हेलो। हाँ बोलिए, अभी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग बताइए। सर वो मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, नागपुर से। हाँ हाँ बताइए। हाँ, तो मुझे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना था सर, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी क्योंकि थोड़े मार्क्स आपको कम कितना निकले मार्क्स मुझे। आपको ज्यादा है कट ऑफ से? मुझे कट ऑफ मेरी 60.12 है महाराष्ट्र ओबीसी के। और 60.12। हाँ हाँ, आपको कितना हाँ, मार्क्स है? मुझे 64.80। तो 4 पॉइंट लगभग 7 मार्क्स आपको ज्यादा है। 4.7, 4.5 से ज्यादा नंबर है आपको ऊपर। हाँ हाँ, 4.5 से ऊपर है। 4.5 से ऊपर है, यानी कि लगभग 4.7 के आसपास आपको ज्यादा है। तो आपका चांस है, आपका आ सकता है आपका। आपका ओके और आपका, आप ओबीसी हो आप? सर। यस सर। नहीं, आपका जो जर्नल का जो कट ऑफ है उस वो कितना है? 61 पॉइंट समथिंग सर। यानी आप तो जर्नल में काउंट हो रहे हो आप। हाँ, जनरल में भी हो रहा हो, लेकिन मैं ओबीसी हूँ। नहीं, आपकी एज जो है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय 23 से नीचे थी या ऊपर हो गई थी? हाँ थी सर, 23 से नीचे ही थी। अभी आपका क्योंकि जो मुझे अभी जो लिस्ट आया है उसमें हाँ, आपका नाम जो है जर्नल लिस्ट में आया होगा ना, जर्नल की लिस्ट में। नहीं सर उतना तो मुझे मतलब मैंने देखा नहीं, लेकिन वो ओबीसी की लिस्ट में था मेरा नाम 6। उसका नंबरिंग 6 है ना उसका ओबीसी जो का। और कोड उसका 6 है, लेकिन 6। आप हाँ आपका एक्चुअली जो एज जो था वो हाँ हाँ। 23 से नीचे था उस समय। तो आप जर्नल में काउंट हो रहे हैं अभी। अच्छा सर। क्योंकि वो 6 तो आपके आएगा, वो तो आप जब फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे उस समय भी 6 से लिखा हुआ आएगा। हाँ हाँ। लेकिन वो तो आपकी जो कि ओबीसी कैटेगरी आपकी, लेकिन आप जर्नल में काउंट होके आए हैं अभी। तो आपका हाँ चांस है, फुल चांस है आपका। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके वहां ओके से सर। देखिए, वहां का जो आपका जो जो है आपके स्टेट का, उसमें जिसको 2 से 2.5 नंबर तक ऊपर है ओबीसी, उनका हाँ चांस है। क्योंकि ओके। ज्यादा जो लेकिन सर कैंडिडेट होता है हाँ वो जो लास्ट कट ऑफ होती है ना, हाँ उस पर ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। अब आपके वहां से हो सकता है कि 90 मार्क्स तो एक कैंडिडेट को ही होगा, और 85 हाँ। हो सकता है कि किसी 2 या 3 कैंडिडेट को होगा। लेकिन 80 जो 80 के ऊपर वाले बहुत है सर। नहीं नहीं, बहुत हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वैकेंसी भी तो उसी हिसाब से है। 7,110 है, मतलब 710 वैकेंसी 710 ओबीसी की। वैकेंसी है ना। 710 हाँ। वैकेंसी है तो 80 से ऊपर कितना होगा? 200 होगा, 300 होगा। 300 नहीं हो हाँ सकता हमारे हिसाब से, देखिए नहीं 300 नहीं नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, नहीं हो 80 सकता। के ऊपर जो है मुश्किल से 100 से ऊपर कैंडिडेट जो है ना, वो 80 से ऊपर निकलेगा। हाँ 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 सर। अब उसके बाद आप आते हो कौन से में? आप फिर 70 और 80 के बीच में अपन देखते हैं तो 200-250 कैंडिडेट 70-80 के बीच में हो जाता है। हाँ 70-80 के। अब आप आते हो 60 और 70 के बीच में, हाँ तो उसमें आपका निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर, बहुत टेंशन हो रही ना थी ना, क्योंकि टेंशन जिस भी फ्रेंड से पूछो ना हमारे महाराष्ट्र से, तो सब बोलते हैं 70 के ऊपर ही बता रहे नहीं नहीं, मार्क्स। इतना ऊपर नहीं जाएगा। इतना कभी नहीं जा सकता, क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट जब मेडिकल हुआ है तो हाँ इतना ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि 3 गुना में से हम ये यहाँ पे देखिए अनुमान लगा सकते हैं कि जो 1 गुना कैंडिडेट है वो तो आउट हो गया, हाँ वो तो एब्सेंट रह गया है। या कोई आपको 710 है तो 2130 कैंडिडेट को आपके मेडिकल के लिए बुलाया वहां पे। हाँ हाँ सर। तो उसमें से 110 से ज्यादा तो कम से कम ये समझ लीजिए कि 200 कैंडिडेट्स तो एब्सेंट हो गया है वहां पे। हाँ ठीक है। और हाँ। जो अनफिट हुआ है, जब आपका डिटेल मेडिकल हुआ था उस समय का जो रेशियो होता है वो आधे कैंडिडेट अनफिट में चले जाते हैं। हम्म। तो मेरा जो रीमेडिकल हुआ था सर। हाँ, आप री मेडिकल में फिट हुए थे। हाँ हुआ हूँ सर। हाँ आप मुझे री सबसे पहले तो रिजेक्शन स्लिप आई थी। हाँ हाँ हाँ, तो फिर भी उसके बाद मैंने डबल सेंड की रिजेक्शन स्लिप वगैरह, हाँ हाँ। मतलब वो सब डॉक्यूमेंट्स फिर से बनाए मैंने। ठीक है। और मैंने नागपुर के सेंटर में सेंड कर दिए। और फिर मैं गया था, नितिन गडकरी सर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, हाँ हाँ। तो उसके पास गया था, उनसे फिर कॉल किया था मैंने अरे ग्रुप बहुत सेंटर में बढ़िया, बहुत ना। बढ़िया। अब तो फिर यानी वो हो गया, मेरा एक्सेप्ट हो गया। अच्छा अच्छा, आपका जब रिजेक्शन स्लिप आ गया तो आपने एक दरख्वास्त दिया था नागपुर सीआरपीएफ को।
हाँ हाँ, तो और मैंने वहां जाके वो फिर आप नितिन गडकरी साहब के पास भी गए कि मेरे को इस तरह से आउट कर दिया। हाँ, फिर भी वहां से वहां से उन्होंने साफ हाँ, तो बता उन्होंने दिया था। उन्होंने अपने अपने स्टाफ या पीए से बात करवाया होगा ना। हाँ, फिर भी नहीं, फिर किया था, लेकिन आईजी थे ना आपके, उन्होंने वो साफ मना कर दिया, बोले सर अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है बोले। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर भी मैं फिर मेरे डीडी में प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने बैंक मैनेजर से बात की थी, हाँ हाँ। स्टेट बैंक के। तो उनसे उनसे बात करने के बाद वहां से फैक्स भेजने को बोला था मैंने अच्छा सीधा अच्छा। सीआरपीएफ को। हाँ हाँ। उसके बाद फिर मेरा मतलब एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि मैंने गडकरी साहब से भी कॉल किया था और बैंक से भी, दो अच्छा जगह से अच्छा। किया था, इस डीडी वजह में से डीडी फिर में क्या प्रॉब्लम था? वो जीसी और सीजी चेंज हो गया था, मतलब अच्छा जीसी की जगह अच्छा। सीजी होता। जीसी की जगह सीजी हो गया था, यानी हाँ ग्रुप हाँ सेंटर लिखना था जीसी सीआरपीएफ। तो वो बैंक वाले की गलती से हुआ है या आपकी हाँ गलती हो गई थी? हाँ, बैंक वाले की गलती से। मैंने तो जो फॉर्म भरते समय बरोबर भर के दिया था, लेकिन उन्होंने मिस्टेक कर दी थी। लेकिन बैंक वाले ने मिस्टेक कर दिया ना। हाँ हाँ, तो तो मैंने वो तो फैक्स बैंक का भेजने को बोला था। गलती था, वो करेक्शन उन्होंने कर दिया तो ठीक है, अब आपका मेडिकल हो गया। वरना अब आप यदि ये सब इतना एक्सरसाइज आप नहीं करते, आप बैंक हाँ, में और ये सब राउंड नहीं लगाते, तो आपका रिजेक्शन आ जाता। आप रिजेक्ट कर दिए जाते, आपका कुछ नहीं होता उसमें। वही तो सर, लेकिन मैंने एफर्ट लगाया, मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ इधर उधर गया, तो फिर हो गया। और बिल्कुल पहली बिल्कुल। बात तो नागपुर सेंटर मैं नागपुर का ही हूँ, तो मुझे ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं कुछ बात करने के लिए वगैरह सीधा सेंटर पे जा सकता था ना, हाँ हाँ। इसलिए हो गया लेकिन वो। आपको तो जब जब आप पहली बार सेंटर पर गए हैं रिजेक्शन लेके, तो आपको तो हाँ, अंदर नहीं घुसने दिया होगा सेंटर में। नहीं घुसने नहीं दिया, लेकिन वो गेट पे बात की ना, और मेरे रिलेटिव अंदर में थे ना, हाँ तो हाँ। उन्होंने इंस्पेक्टर वगैरह से अंदर में बात की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर से तो बताए थे उनसे। आपका पॉइंट क्या था मेडिकल में? वेरिकोज वेन। वेरिकोज था, वो तो डॉपलर आपने करवा के देख लिया होगा, तो डॉपलर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो बहुत बढ़िया यार। जब आप इतना देखिए, आप इतनी परेशानी होने के बाद भी आप जब रिजेक्शन आ गया, उसके बाद आप हाँ, इतना एफर्ट्स लगा के आप फिट हो गए, तो अब आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। और नहीं सर, वही तो सर, इतना एफर्ट लगाने के बाद अभी वही थोड़ा टेंशन में हूँ नहीं कि नहीं, होगा कि नहीं टेंशन होगा। नहीं करना। देखिए, जो बराबर मार्क्स होता है ना, नीचे वाला मार्क्स, हाँ उस हाँ, पे ज्यादा कैंडिडेट होता है। अच्छा सर। ये हमेशा ये होता है कि बराबर नंबर पे नीचे वाले कैंडिडेट्स होते हैं, ऊपर वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो तो कम होते हैं। अब आपके ओबीसी के कुछ लोग जर्नल में चले जाएंगे, तो वो हाँ भी आपको फायदा हो जाएगा। हाँ, और तो पहले फिजिकल के वक्त गए होंगे ना सर। हाँ, वो तो चले गए वो लोग तो। हाँ, तो अभी जो ओबीसी के 2100 लड़के बुलाए थे मेडिकल के लिए। हाँ, तो वो जो ओबीसी के 2100 बुलाए हैं ना, हाँ, उसके अलावा हैं वो लोग जो जर्नल में चले गए। आप तो खुद जर्नल में जा रखे हो आप। मैं भी सर। हाँ हाँ, आपका एज कम है ना, 23 से कम है आपका एज, हाँ, इसलिए तो आप खुद जर्नल में हो। आप कोई टेंशन नहीं करना है। दिसंबर के लास्ट में आपका मेरिट आ जाएगा निश्चित रूप से, और हाँ आपका सर, फुल चांस है। लेकिन हमारे सर, हिसाब से तो देखिए फुल चांस है आपका। अच्छा सर, थैंक यू सर। हाँ बट अगर मैं जनरल में चला गया हूँ, लेकिन जनरल की अगर मेरिट ज्यादा हुई, हाँ, तो आप तो ओबीसी में फिर मैं, काउंट होंगे। हाँ ओके, और तो फिर जो ओबीसी वाले कैंडिडेट बुलाए वन हाँ हाँ। थर्ड, हाँ तो हाँ। उसके फिर कम हो जाएंगे क्या, अगर मैं वहां पे चला जाऊंगा तो? आप तो उसमें है नहीं। ओबीसी का जो 2110 बुलाया ना, 2130, हाँ उसमें हाँ नहीं है आप तो जर्नल की वैकेंसी कितनी है? जर्नल की वैकेंसी 1200-1300 वैकेंसी होगी जर्नल की। हाँ हाँ, तो जर्नल की जो 1200-1300 वैकेंसी है, उसका 3 गुना बुलाया है, उसमें आप शामिल हैं अभी। अच्छा सर। और अगर वहाँ आपका की वहाँ मेरिट मेरे नहीं, आपके वहाँ पे 1-1.5 नंबर का ही फर्क पड़ेगा जर्नल और ओबीसी का, ज्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो तो मुझे 3 मार्क, 3 3.5 मार्क ज्यादा है जनरल। जर्नल से भी ज्यादा है आपको तो 3.5, तो आप तो जर्नल में भी काउंट हो सकते हैं। अच्छा सर। हाँ हाँ। वही टेंशन है मुझे कि होगा कि नहीं, क्योंकि नहीं देखो, सब लड़के टेंशन की ज्यादा ही मार्क बता रहे हैं कि नहीं, इस वजह से। नहीं नहीं, कुछ तो देखो कैंडिडेट जो है वो सही नहीं बताते हैं। वो लोग वो ज्यादा हाँ बताते हैं हाँ जान के। वो कोई, जब आप मेडिकल में गए हो उस समय आपने कैंडिडेट से पूछा है, तो वो हाँ लोग सही मार्क्स नहीं बताते हैं। हाँ वो सर, वो बोलेंगे 80 गलत है, गलत बताते। 85 है, वो तो 90 भी बता देते हैं कुछ लोग। हाँ और सर, अभी जबकि मेरे आज, हाँ
वो जो असलियत क्या होती है ना, वास्तविकता ये होती है कि जो आपकी कट ऑफ रहती है, उस कट ऑफ के जो पॉइंट्स वाले मार्क्स होते हैं, उस पे बहुत सारे मैक्सिमम भीड़ जो होती है ना, वो कट ऑफ के 2-3 नंबर में ही सिमट जाती है। अच्छा सर। अधिकतम 5 नंबर में सिमट जाते हैं लोग। हाँ। तो आपका तो 4.5 नंबर आपका ज्यादा हो रहा है, आपका फुल चांस है, आपका आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलो वही ठीक है। आपसे और आपसे बात करके अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि हो सकता नहीं, है। देखिए, हम आपको झूठा दिलासा कभी नहीं देंगे। यदि किसी को आधा नंबर ज्यादा है तो हम उसको कभी नहीं कहेंगे कि आपका आ सकता है, क्योंकि हमें पता है नहीं आएगा और उनको भी पता है कि नहीं आएगा। हाँ वही तो सर। यदि किसी का सच बात सच। पॉइंट में मार्क्स ज्यादा है जिनका, उनका नहीं हाँ आएगा। उनको हमने हाँ मेडिकल के समय भी उनको बोल दिया था कि आप मेडिकल के लिए एफर्ट्स ना करें, क्योंकि आपको, हमें लगता है कि मेरिट में आना नहीं है। हाँ, वो बरोबर है ना सर। तो और तैयारी, चाहे आपको 10 नंबर ज्यादा हो, चाहे आपको 12 नंबर ज्यादा हो, चाहे आपको 1 नंबर ज्यादा हो, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक आपको अपनी तैयारी चालू रखनी है। हाँ सर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अब मेरा तो 20 नंबर ज्यादा है तो मैं तो 100% हो जाऊंगा, मैं तैयारी बंद कर दूं। नहीं नहीं। ऐसा नहीं करना है। ठीक हाँ, है। मैं खुद, मुझे समझ में आ गया सर। 25 रुपए के लिए मैं रिजेक्ट हो रहा था ना। 25 रुपए के लिए रिजेक्ट हो रहे थे यार, जबकि आप हमारे चैनल से आप बाद में जुड़े हैं। हमने जब आपके मेडिकल हुए थे उस समय हाँ। हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये बताया था, हमने डीडी कैसे बनाया जाए उसका हमने अलग से वीडियो बनाया। नहीं सर, डीडी, मैं चैनल सब्सक्राइब किया था, देखे थे, मैंने बरोबर ही किया, लेकिन अभी मैनेजर ने हाँ, गलती की बैंक तो बैंक फिर। वाले ने गल नहीं, उसके बाद भी हाँ ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उसको सही चेक करें। हाँ, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी वो सर थोड़ा मेरे हाथ मिस्टेक से। हो गया, लेकिन फिर भी अच्छा है कि मेरे दो। वो आपकी गलती जो थी ना, हाँ वो हाँ क्योंकि आपका डीडी उनके खाते में नहीं गया, इस वजह से हाँ रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जीसी और सीजी का ऑब्जेक्शन हो गया, हाँ हाँ। इसलिए वो खाते में जमा नहीं हुआ डीडी। अब वही बहुत तो सर। सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने इस तरीके से भी रिजेक्ट कर दिया कि जैसे इन्होंने डीडी तो ले लिया उसका, हाँ हाँ अब डीडी सही था, लेकिन ये सपोज करो कि डॉक्टर का सिग्नेचर छूट गया एक जगह। अब हाँ उसका यदि आप रिजेक्ट कर रहे हैं हाँ तो उसका डीडी भी लौटाना पड़ेगा। हाँ, बरोबर है सर। अब डीडी 25 रुपए सरकारी खाते में जमा हो गए तो इसका मतलब हमारा आधा काम हो गया, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने केस किया, वो लोग हाँ, जीत गए मेरे केस। दोस्त भी थे। हाँ मेरे हाँ, दोस्त भी थे सर, जीत गए थे। केस जीत गए ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो और उनका मेरे साथ का एक लड़का था, उसको भी डीडी में प्रॉब्लम था, लेकिन उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए तो। अच्छा अच्छा, उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। मेरे साथ ही था, हाँ उसकी हाँ। भी डीडी उसी मैनेजर ने मतलब रॉन्ग कर दी, लेकिन अच्छा अच्छा। उसने ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाया। हाँ हाँ, इस वजह से उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसका उसको एक्सेप्ट नहीं 80 हुआ। मार्क थे। 80? हाँ, वो भी इसी कैंडिडेट था। अरे वो तो सेलेक्ट हो जाता है यार, वो तो 100% हो जाता। हाँ, और एक लड़का भी 75 वाला, वो डेट हो गई उसकी, वो बीसी था। हम्म। बहुत चलो कोई लड़के थे बात नहीं, जो। आपका आप तो सर आप वेट कीजिए, आपका आ जाएगा। और सर, जो भी और एक है। क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ। फर्स्ट मैंने सीआईएसएफ दी थी प्रेफरेंस सर, और सेकंड बीएसएफ, थर्ड सीआरपीएफ, तो कौन सी मिल सकती है देखो, सर? फर्स्ट तो आपको नहीं मिलेगा, उसको तो भूल जाओ आप। हाँ, ठीक है। सीआईएसएफ तो नहीं मिलेगा। अब सीआईएसएफ तो नहीं मिलेगा। दूसरा और तीसरा जो है वो डिपेंड करेगा कि आपसे ऊपर कितने लोग जो है वो बीएसएफ सीआरपीएफ चॉइस देते हैं। महाराष्ट्र का वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो सीआरपीएफ चॉइस ज्यादा देता है। हाँ, नागपुर में और महाराष्ट्र, पुणे में सेंटर इस क्योंकि वजह से। सेंटर है, प्लस जो आसपास के लोग होते हैं ना उनको देखते हैं वो लोग। हाँ 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 तो बॉम्बे में भी आरएएफ का सेंटर है, तो ज्यादा हाँ महाराष्ट्र का लोग बीएसएफ चॉइस कम देता है, सेकंड चॉइस भी। हाँ। तो आपको सेकंड मिल सकता है, क्योंकि अच्छा सर। आपसे ऊपर वाले कैंडिडेट जो हैं वो, यदि उनको अपना चॉइस मिल पा रहा है तो हाँ आपको, या तो आपको देखिए बीएसएफ मिल सकता है, या फिर हाँ। आपको सीआरपीएफ को आप छोड़ दीजिए, जो आपने फोर्थ दिया था वो आपको मिल सकता है। फोर्थ हम्म। फोर्थ एसएसबी दिया था सर। हाँ, तो एसएसबी मिल सकता है आपको, क्योंकि अच्छा आपको सर। सीआरपी और सीआईएसएफ तो देखिए हम उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो कट ऑफ ऊपर जाता है। हाँ, लेकिन सीआरपीएफ के पोस्ट ज्यादा है सर। नहीं, पोस्ट ज्यादा है वो ठीक है, लेकिन कैंडिडेट भी ज्यादा ऑप्ट करता है ना सीआरपीएफ। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। आपके वहां पे जो लास्ट चॉइस ज्यादा देते हैं, असम राइफल, एसएसबी, ये जो होता हम्म। है, ये लास्ट आईटीबीपी, ये सब लास्ट देता है। हाँ क्योंकि जो जिस इलाके में फोर्स रहती है, राजस्थान में बीएसएफ को ज्यादा जानते हैं लोग,
हाँ तो राजस्थान के लोग बीएसएफ को ऑप्ट ज्यादा करते हैं। हाँ सर। तो ये सब ट्रेंडिंग होता है ये। सर आपके हिसाब से बीएसएफ बेटर होगी क्या सीआरपीएफ सर? नहीं, बेटर तो देखो सभी फोर्स बेटर हैं, किसी फोर्स फिर की भी दूसरी थोड़ा, फोर्स से तुलना नहीं कर सकते, हाँ वो भी है सर। क्योंकि फोर्स जो सारी फोर्स है हमारी, बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पे रहती है, सीआईएसएफ जो है वो इंटीरियर में रहती है, सबका अपना अपना दे। बीएसएफ में आप जाते हैं तो आपको कोर्सेज वगैरह करने का आपको अलग मौका मिलता है, सीआरपी में जाते हैं तो आप कोबरा में जा सकते हैं, आप कमांडो कर सकते हैं, आरएएफ में जा हाँ सकते हैं। सर, मेरे टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर कोर्स, ऑफिस वर्क के वगैरह कोर्स हुए तो ऑफिस वर्क मिल सकता है क्या सर? हाँ, ऑफिस वर्क बिल्कुल मिल सकता है। जब आप जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो हाँ ट्रेनिंग में ही आप लोगों से पूछा जाता है कि किसको कंप्यूटर आता है, क्योंकि ऑफिस में जरूरत होता है ना, किसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। फिर टीचर जब भी हुआ आप है सर मेरा वाला, हम्म, आईटीआई हुआ है सर मेरा। हाँ आईटीआई हुआ है ना, हाँ तो आपको पूछते हैं वहाँ पे, जब आपका फर्स्ट आप ज्वाइनिंग करते हैं ट्रेनिंग के बाद में, उस समय आपका हाँ इंटरव्यू होता है। उस समय हाँ आप बोलेंगे कि मैं कंप्यूटर आता है मुझे, तो आपसे ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करवा के देखा जाएगा। हाँ। तो वो आप यदि अच्छा करते हैं तो आपको लगाएंगे कंप्यूटर पे, क्यों नहीं लगाएगा। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो वो जो आप काम करते हैं वो तो एक्स्ट्रा स्किल है ना आपका, हाँ हाँ तो उसका तो फायदा होगा ही। देखिए जो मल्टी स्किल्ड है वो तो उसको तो सभी जगह उसका तो इम्पोर्टेंस रहेगा ना। हाँ भैया, बरोबर। चलो ठीक है, तो आप अच्छे से अपना टेंशन मत कीजिए, आपका फुल चांस है आपका। हाँ थैंक चलो यू सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, सो जय मच हिंद। सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, जय हिंद सर।